लड़की ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम पर खतरा आया भी तो इस लड़की की वजह से। युवराज की विद्या से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस लड़की की वजह से विद्या को वो नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की उस आफत को हमारे घर ले आई है। हाथी साहब, हबीरा ने थोड़ी युवराज को कहा था कि वो उसके पीछे आए, उसे हरस करे। वो एक क्रिमिनल है, दरिंदा है वो। उसकी वजह से आज हबीरा की मॉम उसके साथ नहीं है। उसने हबीरा की मॉम का मर्डर किया है। किलर है, खूनी है वो। उसके गुनाहों की जिम्मेदार हबीरा कैसे हो सकती है? मां साहब, आपने ही हबीरा को इस घर से बाहर निकाला था। अब आप ही उसे वापस बुलाइए। ठीक है, ये लड़की अंदर आ सकती है। लेकिन हम फिर भी इस लड़की को जिम्मेदार ठहराएंगे। जो कुछ किया युवराज ने किया। रुको लड़की, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है?
लिए सॉरी बोलना था वो सब मैंने डायरी में लिख दिया है, लेकिन आज जो मैंने किया मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। अगर आगे भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं वही करूंगी जो मैंने आज किया है, और मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। Are you serious? तुम्हारी मॉम की जिंदगी का सवाल था अरमान। मैं अपनी मम्मा को गवा चुकी हूँ, तुम भी तो अपनी एक मम्मा को गवा चुके हो। कोई नहीं तो कम से कम तुम तो समझ सकते हो ना मैंने ये क्यों किया। अरमान गर्म पानी लाई थी, उसकी चोट को अच्छे से गर्म पानी से साफ करना प्लीज। आप भी कर दीजिए चाची, मैं बाहर जा रहा हूँ। अबीरा मुझे पता है कि तुम जो कर रही थी अपने हिसाब से सही कर रही थी, पर अरमान का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तुम हो सकता था तो उसे तो गुस्सा आएगा ना बेटा। क्या ही बोलूं, देखो ना। अच्छा कितना रोगी। मैं मनीषा चाची के स्टाइल में कुछ बात बोलूं? इस सब में ना एक बात अच्छी हो गई, पूछो क्या? सबको ये दिख गया कि अरमान तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। अबीरा अरमान ना अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करता है, पर आज तक मैंने किसी के लिए भी उसे इतना परेशान होते हुए नहीं देखा, किसी के लिए भी। मासा ये मेल आया था जो माधव, या क्या करे भाई साहब, फोन दीजिए। पहले ये बताइए आप क्या कर रहे हैं? ना गलत देखा ना सही, बस चंद पैसों के लिए मिल गए। माधव, मासा, आप अबीरा को जिम्मेदार ठहरा रही थी युवराज के यहाँ आने के लिए। जानती हैं सच क्या है? युवराज को यहाँ उदयपुर इसने बुलाया है। और देखिए, ये देखिए उसके कॉल लॉग्स, युवराज के साथ इनकी बातें, और अभी से नहीं, जब से युवराज यहाँ उदयपुर आया है तब से ही उसके टच में है, बातें कर रहे हैं। अरमान और अबीरा के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बारे में भी ये जानते थे। मासा, मुझे पता नहीं था कि युवराज उदयपुर आके ये सब करेगा। अरे रहने दीजिए, मसूरी में उसकी करतूतें भूल गए क्या? उसने अबीरा की मां को मार दिया, एक बेकसूर की जान ले ली, उसके बाद भी आपने उसका केस लिया और उसे यहाँ उदयपुर बुलाया। अबीरा को उस युवराज ने कितना तंग किया, अरमान को जख्म दिए, विद्या को अगवा करने की कोशिश की। ये सब कुछ जानते थे और चुप रहे। जो कुछ हुआ उसमें अगर युवराज के अलावा कोई जिम्मेदार है तो आप हैं। मां साहब तो समझ सकती है ना कि हमारे प्रोफेशन में हर तरह के लोगों से बना के रखनी पड़ती है, और इसमें कोई सही या गलत बात नहीं होती। होती है जमाई सा, होती है। मुश्किल में परिवार के काम ना आना गलत होता है। शायद अबीरा सही थी। आपके लिए परिवार जरूरी है ही नहीं। हमने आपको इतनी इज्जत दी, बेटों से बढ़कर मान दिया, लेकिन आपके लिए ये सब कम पड़ गया।
जान। अब दवाई भी नहीं लगाने दोगे अरमान? फिर अभी सेफ है अरमान। मुझे पता है तुम उस पे चिल्ला रही थी क्योंकि तुम्हें उसकी मैं उस पे चिल्लाया। मैं उस पे चिल्लाया, उस लड़की पे जिसने मेरी माँ की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैं उस पे चिल्लाया। मैं इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। मैं यहाँ तुम्हें दवाई लगाने आई हूँ, तुम्हारी बेकार बातें सुनने नहीं। हम जिससे प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ करते ही है। पर अबीरा तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर भी तुम उसके लिए कितना फिक्र करते हो। तुम बहुत अच्छे हो। ये कहना बंद करो रूही। मैं अच्छा नहीं हूं। मैं इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं। तुम ऐसी इस बातें दुनिया क्यों? का सबसे बड़ा बैड हूं मैं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा ही है। मेरे जन्म लेते ही मैंने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। मेरी जन्म देने वाली मॉम की, तो मेरे माँ पापा की। तुम बेबी थे, तुमने थोड़ी कुछ किया। हाँ, मुझे कुछ करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। मैं बस जहां जाता हूं सब बर्बाद हो जाता है। तुम जब मुझसे नहीं मिली थी तो कितनी खुश थी, और जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आया तुम मुस्कुराना भूल गई हो। रोहित, वो तुम्हारी वजह से नहीं गया। रोहित मेरी वजह से गया है। अरमान, तुम नहीं जानती, मैं जीता जागता पैटलक हूं। अबीरा बड़ी खुशी से मसूरी में अपनी मां के साथ रहती थी। मैंने उसकी जिंदगी में दखल दी, और क्या हुआ? मैंने उससे उसकी मम्मा छीन ली। उसकी मम्मा ने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई। पीरा की पूरी जिंदगी थी उसकी माँ। मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली, और आज उसी अबीरा ने मेरी माँ की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज कुछ भी हो सकता था। पीरा की जान भी जा सकती थी। मैं अच्छा नहीं हूं। पीरा जी, तुम अच्छी हो। अबीरा का ख्याल रखने का जिम्मा मैंने उठाया था, लेकिन आज अगर वो सेफ है तो तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूं कि तुम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तुम्हें हर पल हर वक्त ऐसा लगता है कि अबीरा ने तुम्हारी जगह ले ली, लेकिन फिर भी मुझे जब भी तुम्हारी मदद की जरूरत होती है तुम मेरे साथ खड़ी रहती हो। तुम मेरी हेल्प करती हो। तुमने अबीरा की जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच रूही। मुझे यकीन हो गया है कि कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किल आए, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं। मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूं। अरमान, अरमान, I'm sorry.
मैं बहुत स्टूपिड हूँ। मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि स्टूपिडिटी के कॉलेज के प्रिंसिपल बना देना चाहिए मुझे। मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? वो साइको युवराज, तुम्हें पता है वो धमकी भरे कॉल्स मैसेजेस सबकी बारिश कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं। वो विद्या माँ पर हमला भी उसी ने करवाया था और वो जो दवाइयाँ थी, एक्सपायर्ड दवाइयाँ, वो भी उसी ने रखवाई थी। पता नहीं, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी एक्चुअली, वरना मैं तुम्हें बता ही देती हूँ सब कुछ। और मेरी ब्रेन सेल्स से भी हाथ खड़े कर दिए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मुझे मेरे साथ चलोगे अबीरा? कहाँ? मुझे यकीन हो गया है, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किल आए, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। रूही, किस बारे में सोच रही हो बेटा? अरमान। हाँ? और अबीरा, मैं अरमान और अबीरा के बारे में सोच रही थी दादी साहब। रूही, कहीं जा रही हो? जी, वो बीनानो का फोन आया था। वीबी नानो ने मूवी का प्लान बनाया। ओह, हैव फन भाभी। रूही, किसे ढूंढ रही हो? अरमान को चाची साहब। हाँ? वो मुझे ड्रॉप कर देगा ना? रूही, क्या है ना, हमारे इतने ड्राइवर्स हैं और किसी भी ड्राइवर ने नौकरी नहीं छोड़ी, तो तुम तो किसी भी ड्राइवर को लेके जा सकते हो। क्या है ना, वो दोनों पति पत्नी अरमान और अबीरा घूमने गए हैं। क्या? मेरा मतलब है कि अबीरा को इतनी चोट आई है, ऐसे में वो लोग बाहर का चले गए। अरे वो दोनों अरमान की स्पेशल जगह गए हैं। अरे अरमान अबीरा को वहां ले गया। एग्जैक्टली भाई साहब, अब जाके वो उसको लेके गया वहाँ पे। पहले ही ले जाना चाहिए था, बट फाइनली। वहाँ का, ये कौन सी जगह है? ये वो स्पेशल जगह है जहाँ अरमान आज तक सिर्फ अपनी फैमिली को लेके गया है। हाँ रूही बेटा, वो ना अरमान की प्राइवेट जगह है, सीक्रेट जिसे कहते हैं, वैसी जगह। बहुत कम लोगों को ले गया है वो वहाँ। बस वहाँ जाके उसे सुकून मिलता है। बस पहुंचने वाले हैं। बस 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 बस, ध्यान से। कैसा लगा? I love it. अरमान अबीरा को कहाँ ले गया होगा? अरमान की गाड़ी है। भैया रुकिए रुकिए रुकिए।
करना चाहती थी अरमान। तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती अबीरा।